हे गाइस, बात करेंगे लर्नर सेंटर अप्रोच की कि इससे पहले हमने लर्नर टीचर सेंटर मेथड की बात की थी। अप्रोच एक ही बात है और आज हम डिस्कस करेंगे लर्नर सेंटर अप्रोच। ये क्लास नंबर अपनी 5 है। इससे पहले 4 वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं और ये सीक्वेंसिंग चल रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड नेट पेपर 1, आपका पेपर 2 कोई भी हो, चाहे आप हिंदी से कर रहे हो, नेट एसएसटी से कर रहे हो, इकोनॉमिक्स से कर रहे हो, मैथमेटिक्स से कर रहे हो, आपका पेपर 1 जो है वो हमेशा सेम रहेगा। लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड क्या होता है? एक ऐसा मेथड इन विच अ टीचर कीप इन माइंड प्रायोरिटी पे स्टूडेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लर्नर सेंटर मेथड। द लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स try to address the differences displays between the pupil. Learner center approach view learner as active agent, जिसके अंदर जो learner है वो क्या होता है? active agent होता है। Learning is an active search for meaning of the learner and constructed rather than the passively received. इसमें जो लर्नर है वो क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है, चीज़ों को बनाता है, चीज़ों को समझता है, सर्च करता है, ना कि पैसिव रहता है। इन द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द कॉलेज टीचिंग, मोस्ट क्लास टाइम इन स्पेंट विथ प्रोफेसर्स लेक्चरिंग एंड द स्टूडेंट वॉचिंग एंड लिसनिंग। ये ट्रेडिशनल अप्रोच था जहाँ पे टीचर सिर्फ लेक्चर देता था, प्रोफेसर लेक्चर देता था और जो बच्चे थे वो पैसिव होके सुनते हैं। द स्टूडेंट वर्क इंडिविजुअली ऑन असाइनमेंट्स एंड कोऑपरेशन इज डिस्करेज्ड। लर्नर सेंटर टीचर मेथड शिफ्ट द फोकस ऑफ द एक्टिविटी फ्रॉम द टीचर्स टू द लर्नर। दीज मेथड्स इंक्लूड, कौन कौन से मेथड इसके अंदर इंक्लूड होते हैं? एक्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड इंडक्टिव टीचिंग एंड learning. So one by one we will going to discuss what is active learning, cooperative learning and inductive teaching and learning, in which students solve problems, answer question, formulate question of their own, discuss, explain, debate and brainstorm during the class. ये किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? ये सब इंक्लूड होते हैं एक्टिव लर्निंग में। एक ऐसी लर्निंग जिसमें बच्चा बहुत एक्टिव होता है, वो क्या करता है? आंसर देता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फॉर्मूले बनाता है, डिस्कशन करता है, एक्सप्लेन करता है, डिबेट करता है क्लास के अंदर। मतलब जो भी कंटेंट चल रहा होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए, जो भी क्लास में टॉपिक चल रहा है, कंटेंट चल रहा है, उससे रिलेटेड वो अवेयर रहता है, क्वेश्चन करता है और चीज़ों को समझता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग। जो कोऑपरेटिव वर्ड है वो क्या होता है? सहयोग करना। तो सहयोग, इसको हिंदी में बोलेंगे सहयोगी अधिगम। लर्निंग को क्या बोलते हैं? अधिगम। सो इन विच स्टूडेंट वर्क इन द टीम ऑन द प्रॉब्लम एंड प्रोजेक्ट अंडर कंडीशंस एंड अश्योर बोथ पॉजिटिव इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। ये कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर आता है। कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, ग्रुप्स में एक दूसरे की हेल्प करना, ये जो टीम वर्क करना है ना, तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर आता है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल, अब ग्रुप में 5-6 मेंबर्स हैं, किसी को कोई काम नहीं आता, किसी को कोई चीज़ नहीं आती, तो एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे की हेल्प करना। थर्ड नंबर पे है इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, इन विच स्टूडेंट्स आर फर्स्ट प्रेजेंटेड with challenges. Inductive method include inquiry based learning, case based instruction and problem based learning, project based learning, discovery learning and just in time to time teaching. तो इसके अंदर क्या आ जाता है? इंडक्टिव टीचिंग और लर्निंग आ जाती है। इसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं जिसमें बच्चा प्रेजेंट करता है, इंक्वायरी करता है, केस स्टडी करता है, प्रॉब्लम बेस्ड पे लर्निंग होती है, प्रोजेक्ट बेस पर लर्निंग होती है, डिस्कवरी लर्निंग होती है। ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, 2019 में आपके नेट पेपर 1 में आया था। अगर आपको डाउट रहता तो आप इस टाइम का पेपर सर्च कर लीजिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आया था, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन्ट फॉर। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम का क्या मतलब है? एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, reducing teacher oriented lectures, recalling the previous lectures and engaging the entire class. क्या होगा इसमें? addressing individual differences, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर का क्या मतलब है कि हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर मेथड्स बनाए जाएं, टीचिंग की जाए।
तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देखिए जब भी अगर आपको ऑप्शन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस वर्ड दिखाई देता है तो 90% उसका जो करेक्ट आंसर है वो वही होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस असाइनमेंट। अब ये क्योंकि हम यहाँ लर्नर सेंटर मेथड पढ़ रहे हैं तो अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, असाइनमेंट्स के बारे में, कि असाइनमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क होता है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके बारे में। सो असाइनमेंट्स क्या होते हैं? अच्छा मुझे जनरल बताइए आप लोग असाइनमेंट क्या होता है। अपने स्कूल में असाइनमेंट बनाए होंगे, कॉलेजेस में बनाए होंगे, लाइक टीचर गिव यू अ टॉपिक और एनी क्वेश्चन एंड यू आर कलेक्टिंग डाटा इंफॉर्मेशन एंड देन राइट ऑन इट, राइट। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज में असाइनमेंट इसे कहते हैं। नाउ असाइनमेंट्स आर गिवन टू द स्टूडेंट फॉर वेरियस रीजंस such as for surviving application of knowledge, solving numerical problems and acquiring additional information. The teachers also play an important role even through the lecture. Learners has the main role for collecting relevant information. The teacher has to guide the student, because here the students are learners, students are less mature than teachers. Then yes, the role of teacher is to facilitate their student, to guide the student. And as your NPE 1986 and side by side new education policy 2020 explain the same thing, that the role of teacher is facilitator and guide. Assignment can be on any type of topic, but the assignment should be such that student may not just copy from the book. The assignment should be open ended and should promote creative among the students. ये ऐसा होना चाहिए, ये इसकी बात करते हैं, बिकॉज इफ़ यू आर कॉपिंग समथिंग एंड राइटिंग ऑन योर असाइनमेंट वर्क देन देर इज़ नो नीड एंड देर इज़ नो प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट। जब आप अपने थॉट्स लिखेंगे, अपनी जो आइडियाज़ हैं उनको लिखेंगे, देन इट इज़ योर असाइनमेंट। एडवांटेजेस की बात करेंगे, इट हेल्प्स स्टूडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली, कि बच्चे अपना काम इस तरीके से पूरा करना सीख जाते हैं धीरे धीरे इस मेथड से। उसके बाद है इट हेल्प शार्पनिंग द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को शार्प करता है, क्रिएटिविटी डेवलप करता है, इसका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। लिमिटेशन क्या है? स्टूडेंट्स में कॉपी द मटेरियल फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, इसीलिए ये इसकी एक लिमिटेशन है, जो कि पैनल को बहुत प्रॉपर तरीके से इसको व्यू करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और जज करना चाहिए। अब नेक्स्ट की बात आती है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है? एक्टिव लर्निंग, क्रिएटिव थिंकिंग इज इनकरेज, स्टूडेंट थिंक बियॉन्ड देयर नॉलेज। केस स्टडी में यही सब चीज़ें होती हैं, लर्निंग जो है वो बहुत एक्टिव होती है। एडवांटेजेस क्या है? इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द पार्टिसिपेंट टू क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज, एवेलुएट एंड एक्सप्रेस रीजंस, ओपिनियन। इट इन्हांस डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। क्यों? क्योंकि केस स्टडी जब करते हैं तो किसी एक टॉपिक के ऊपर करते हैं, एक चीज़ के ऊपर करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो अपने आप ही इन्हांस होती है। इट लेड टू इनोवेटिव सोल्यूशन बाय द एक्टिव पार्टिसिपेशन, और यहाँ पे इनोवेशन जो सोल्यूशन है वो भी देखने को मिलते हैं। इनोवेटिव का मतलब होता है कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है, किसके अंदर? जो बच्चे सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जो स्टूडेंट्स सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या होती हैं? टू यूज़ दिस मैथड रिक्वायर ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स। येस ऑफकोर्स, जो मैथड टफ होते हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परफेक्शन वाले टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। इट कैन नॉट बी यूज अंडर ऑल सिचुएशन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। केस स्टडी मेथड जो है वो हर सिचुएशन में यूज़ नहीं किया जा सकता, साइड बाई साइड हर एक सब्जेक्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। These both are the limitations of case study method. Now programmed instructions method of self instruction। और ये जो प्रोग्राम लर्निंग की बात है ये सबसे पहले किसने की थी? BF स्किनर ने की थी। ठीक है, तो BF स्किनर ने एक प्रोग्राम लर्निंग की बात की थी और जिसी के ऊपर बेस करके ये मेथड बनाया गया है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है? इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सेल्फ बेस्ड। लॉजिकल सीक्वेंसिंग लर्निंग होती है, एक तरीके का प्रोग्राम होता है, जैसे कि गेम्स होते हैं ना, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, तो उसी तरीके की ये लर्निंग जो है वो प्रोग्राम की जाती है। लर्निंग स्टेप्स विद फीडबैक बिटवीन ईच स्टेप, इट इज़ जनरल टर्म ऑफ हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ द लर्निंग। इन दिस
द लर्नर गेट इमीडिएट फीडबैक आफ्टर ईच स्टेप, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लर्नर गेट immediate feedback after each step. That means what, कि टीचर हर एक स्टेप को कंप्लीट करने के बाद फीडबैक देती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, या ये वाली लेकनेस थी, या ये कमी थी, यू हैव टू इम्प्रूव दिस एंड दैट. तो ये सब किसके अंदर होता है कि हर स्टेप पे उसको फीडबैक मिलता है. ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मेथड में होता है. Program instruction is a method of presenting new subject matter to the subject is graded sequence of controlled steps. Controlled steps का क्या मतलब होता है कि प्रोग्रामिंग की जाती है कि फर्स्ट स्टेप पे ये है, सेकेंड स्टेप पे ये है, उसके बाद ये है, एक एक करके. जस्ट लाइक नर्सरी होती है, फिर केजी होता है, फिर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरीके से एक सीक्वेंस को फॉलो करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड. स्टूडेंट वर्क थ्रू द प्रोग्राम मटेरियल बाय देमसेल्फ एट देयर ओन स्पीड. बस अब इसका जो मेन था वो इतना है. इट इज़ एजुकेशनल टेक्निक करेक्टराइज्ड बाय सेल्फ पेस्ड, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड इंस्ट्रक्शन प्रेजेंटेड इन लॉजिकल सीक्वेंस. जब भी लॉजिकल सीक्वेंस की बात होगी तो आपको क्या रखना है याद, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को याद रखना है. कुछ कीवर्ड्स को पकड़ लेना है, ठीक है. अब ये जो प्रोग्राम लर्निंग है इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं. द मेन फोकस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू ब्रिंग डिज़ायर्ड चेंज इन द कोग्निटिव डोमेन ऑफ लर्नर्स बिहेवियर. कोग्निटिव डोमेन को इससे पहले कि हम वीडियो में आई थिंक सेकंड और थर्ड नंबर की जो वीडियो गई है, जो क्लास लिखा हुआ उसमें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कॉग्निटिव में क्या था, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेसाइज, एनालाइज और इवैल्यूएशन. ये सब किसके अंदर आ जाता है, कॉग्निशन, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है, जिसको हमने क्लास नंबर 3 में आई थिंक डिस्कस किया था. तो ये जो इंस्ट्रक्शनल है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, दैट इज़ अ फोकस ऑन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्नर. ऑब्जेक्टिव्स की अगर इसकी बात करें, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, टू हेल्प द स्टूडेंट इज लर्निंग बाय डूइंग. किस पे फोकस कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग. प्रोवाइड द लर्नर सिचुएशन सो दैट दे लर्न देयर ओन स्पेस. बिकॉज जब तक सिचुएशंस नहीं होंगी नो वन कैन अंडरस्टैंड और नो वन कैन लर्न. टू हेल्प स्टूडेंट टू लर्न इन द एब्सेंस ऑफ टीचर. येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एब्सेंस ऑफ टीचर में भी लर्निंग की हैबिट डेवलप होती है बाय द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. टू हेल्प स्टूडेंट इन assessing their own performance themselves by comparing it with the given answers. Just like steps बना दिए, step 1 2 3 4 5. step 1 का आंसर गिवन है, बच्चा करके देखेगा, उसका अगर सेम आंसर नहीं आता है तो दोबारा से ट्राई करेगा. वो सेल्फ इवेल्युएट कर पाता है अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को. सेल्फ असिस्ट मेथड है ये. सेलेक्टेड कंटेंट इज एनालाइज्ड एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स. Each element is independent and complete itself. आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें रेगुलर फीडबैक होता है और एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, और ये सभी सब्जेक्ट्स में यूज़ किया जा सकता है. नाउ लिमिटेशंस. यस, ऑफ कोर्स लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं. इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एवर चेंजिंग कोर्स and it is not suitable for effective domain and psychomotor domains. सिर्फ ये कॉग्निटिव डोमेन के साथ डील करता है. इफ़ेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन से इसका कोई लेना देना नहीं है. साइकोमोटर मतलब जब हाथ से चीज़ें करने की बात होती है, और इफ़ेक्टिव मतलब जो आपके इमोशंस से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट की अगर बात कर ले हम तो पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन. क्या नाम है, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन. इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये नई टर्म है. द पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे शॉर्ट में PSI बोलते हैं. इट इज़ अ सिस्टम दैट हेल्प लर्नर दैट कंट्रोल ऑफ एंड मैनेज देयर ओन लर्निंग. स्टूडेंट्स सेट देयर ओन लर्निंग गोल्स, मैनेज देयर लर्निंग एंड कम्युनिकेट विद अदर्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. फीचर्स की अगर बात करें तो इसके 5 फीचर्स हैं. लर्निंग मस्ट मास्टर अ सीरीज ऑफ यूनिट असिस्ट बाय टीचर्स. इसके अंदर बेसिक 5 एलिमेंट्स की बात की गई है, या फिर इसको 5 फीचर्स भी बोला जाता है. मास्टरी लर्निंग, सेल्फ पेसिंग, स्ट्रेस ऑन रिटन मटेरियल, प्रोटोर्स एंड लेक्चर्स. इट इज़ suited for
suited for content that is delivered through written material. written material पे ये ज़्यादा फोकस करता है. एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन मास्टरी लर्निंग. और सेकंड क्या है, इट फैसिलिटेट सेल्फ पेस्ड लर्निंग, मतलब आत्म केंद्रित जो लर्निंग है उसको फैसिलिटेट करता है. लिमिटेशंस क्या है, नॉट सुटेबल फॉर एवर चेंजिंग कोर्स, हर कोर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द इफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन. सेम एज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉग्निटिव डोमेन को फोकस करता है, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को फोकस नहीं करता है. अब मैं दोबारा से कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स को नहीं समझाऊंगी बिकॉज आई हैव गिवन अ कंप्लीट लेक्चर, आई थिंक क्लास नंबर 3. जो समझना चाहता है क्लास नंबर 3 को जाके विजिट करो, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है, अपने आप में ये एक क्लास है. ठीक है, अब बात करते हैं ओपन लर्निंग की. नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो क्या है, ओपन लर्निंग. नेक्स्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओपन लर्निंग. इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मैथड ऑफ डिलीवरिंग द instruction where the learner has full access to the learning resource of material, people, accommodate, equipment, even through regular classes attendance is not necessary. आपने कभी ओपन स्कूल के बारे में सुना है, ओपन कॉलेज के बारे में सुना है? दिस इज़ द सेम. इग्नू के बारे में कभी सुना है? तो इग्नू क्या है, वो एक ओपन कॉलेज है जहाँ पे रेगुलर अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं होती, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. द फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर थ्रू ट्यूटोरियल्स शुड फ्रॉम ए पार्ट ऑफ ओपन लर्निंग. कि ट्यूटोरियल्स में बच्चे मिलते हैं अपने टीचर से फेस टू फेस, वो किसका एग्जाम्पल है, ओपन लर्निंग का. इग्नू की क्लासेस जो लेते हैं या इग्नू से जो पढ़ते हैं, या डिस्टेंस लर्निंग भी इसको बोला जाता है. तो ये सेल्फ लर्निंग के अंदर आती है, चाइल्ड सेंटर मेथड के अंदर आती है. बिकॉज बच्चा क्या है कि वो खुद ही अपने, बच्चा इन द सेंस कि हम लर्नर की बात करें, राइट. हम यहाँ पे बिल्कुल दूध पीते बच्चे की बात नहीं कर रहे, हम लर्नर की बात कर रहे हैं. तो जो लर्नर है वो खुद ऑर्गेनाइज करता है, खुद अपने असाइनमेंट्स बनाता है, खुद एग्ज़ाम देने जाता है, उसको सारी चीज़ें खुद करनी होती हैं. पढ़ाई भी उसको खुद करनी होती है, रेगुलर क्लासेस नहीं होती, टीचर सिर्फ गाइड करते हैं. देयर आर मिनिमल और नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एडमिशन. रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते कि एडमिशन्स नहीं होंगे. जैसे नॉर्मल होता है कॉलेजेस की सीट फिक्स होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट की इतनी सीट है, जेएनयू में इस सब्जेक्ट की इतनी सीट है, बीएचयू में इस सब्जेक्ट की इतनी सीट है. लेकिन जो ओपन लर्निंग होती है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते एडमिशन्स के लिए, जो भी चाहेगा वो एडमिशन जाके ले लेगा. Open learning institution is not suitable for the rapidly changes nature of content that involve expertise. जो रैंडम सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं उसके लिए ओपन लर्निंग जो है वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है. एडवांटेजेस की बात करें, इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट, क्योंकि लर्नर की फ्लेक्सिबिलिटी को देखकर ओपन लर्निंग डिज़ाइन किया जाता है. लिमिटेशंस क्या है, नॉट सुटेबल फॉर अचीविंग अफेक्टिव एंड साइकोमोटर लर्निंग ऑब्जेक्टिव. इट रिक्वायर्स टाइम, एक्सपर्टीज़ एंड रिसोर्सेज. इन सब चीज़ों की इसमें रिक्वायरमेंट होती है. ये दो इसकी क्या हैं, लिमिटेशंस हैं. क्या है, लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, या जिसको आप डिमेरिट्स भी बोल सकते हैं. नाउ वी हैव ह्यूरिस्टिक मेथड. ह्यूरिस्टिक मेथड को डिस्कवरी मेथड भी बोला जाता है. दिस मेथड वाज सपोज्ड बाय प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग. इनका पूरा नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग. क्या नाम है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फादर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड. ह्यूरिस्टिक मेथड इज एन अप्रोच टू फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. मैंने बोला ना डिस्कवरी मेथड की तरह ही इसको बोला जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड, कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है. द ओरिजिनेट फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड यूरिस्को, मीनिंग टू फाइंड और सर्च और डिस्कवर. ये ग्रीक वर्ड यूरिस्को से आया है, जिसका मतलब है कुछ फाइंड करना, सर्च करना, डिस्कवर करना. किसका मीनिंग, ह्यूरिस्टिक का मीनिंग. द विंग्स एंड द टीचर ऑफ H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द सिटी एंड गिल्ड्स. इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने बस ये मेथड दिया, इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. अब बात करते हैं कि बच्चों को इसकी क्या रिक्वायरमेंट है.
बच्चे क्यों खोज करें, बच्चों को इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ह्यूरिस्टिक मेथड आया ही क्यों। सो ईच स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्कवर एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ एंड टू टोल्ड नथिंग। कुछ ना कुछ बच्चे को खोजना पड़ता है, जो चीज़ उसको नहीं बताई गई है, उसको नहीं सिखाई गई है। बिकॉज इफ़ समबडी इज सर्चिंग समथिंग और सॉल्विंग समथिंग और डिस्कवरी समथिंग, इसका मतलब क्या है कि पहले से उस चीज़ का सोल्यूशन था ही नहीं, पहले उस चीज़ के बारे में बातें होती ही नहीं थी, वो चीज़ें नई हैं। तो जब चीज़ें नई हैं तो उसके रिगार्डिंग बातें आ जाती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले कोरोना नहीं था तो कोरोना की वैक्सीन्स भी नहीं थी, कोरोना से प्रिकॉशंस भी नहीं पता थे, है ना, व्हाट टू डू और व्हाट टू डू नॉट डू। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक हुआ, कोरोना हुआ, उसकी वैक्सीन्स अवेलेबल हो गई, उसको कैसे प्रिकॉशन कौन कौन सी हैं, उसकी प्रिवेंशन किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, उसका ड्यूरेशन कितना है, हर एक चीज़ पता चल गई। तो कोविड की जो वैक्सीन आई है उसकी भी तो डिस्कवरी हुई है। तो वो भी एक तरीके का ह्यूरिस्टिक मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, क्योंकि वहाँ पे भी डिस्कवरी हो रही है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके। The students are led to discover facts with the help of experiment, approaches and books. In this method, the children behave like research scholars. In the stage managed heuristic method, a problem sheet with minimum instruction is given to the student and he is required to perform the experiments concerning the problem at hand. He must follow the instruction that was given by the teacher or written in the file. Now we are going to discuss some merits of heuristic method. I think merits are much more important. It develops the habit of inquiry and investigation among the student. ये बच्चों के अंदर एक ऐसी हैबिट को डेवलप करता है कि वो इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी करें। किसके अंदर डेवलप करता है? लर्नर्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर। सी, क्लासेस में लर्नर्स, स्टूडेंट्स, और अगर बच्चों की बात होती है तो उनका मतलब एक ही है कि एक तो टीचर हो गया, दूसरा जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए यूज़ किया गया लर्नर, बच्चे या फिर स्टूडेंट वर्ड। इट डेवलप्स अ हैबिट ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ डायरेक्शन. This is the kind of self learning, because what students are doing, they are find a solution by learning by doing, collecting data, sharing problems, then find a solution, discover anything, any formula, any rule, right? तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? सेल्फ डायरेक्शन मेथड है. It develops scientific attitude among student by making the truthfulness and honest, for they learn how to arrive at decisions by actual experimentations. It develops scientific attitude. What means? Scientific attitude means if you are following rules, regulation, step by step you are finding something or doing discovery. So वो एक साइंटिफिक प्रोसीजर से ही होके जाता है. It is a psychological sound system of learning and it is based on the maximum learning by doing. So learning by doing is an important part of heuristic method. It develops in the student a habit of diligence. A habit of diligence is also developed by this method. It provides scope for individual attention to be paid by the teacher and the closer contacts. These contacts help in establishing cordial relations between the teacher and the taught. And these are the qualities of heuristic methods, or you can see the merits of heuristic method and characteristics of heuristic methods. डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है इसकी बात करते हैं. डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज अ प्रोएक्टिव एंड डायनामिक मेथड ऑफ टीचिंग. इट मीन्स द टीचर यूज अ वैरायटी ऑफ वेज टू टीच एंड प्लान टू द लर्न. वैरायटी ऑफ वेज को, बहुत सारे तरीकों को अपनाना बच्चों को पढ़ाने के लिए. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, होल ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस methods. In this method,
The qualitative aspects are more focused than the quantitative aspect. Qualitative aspect are more focused. It means quality ज़्यादा important है comparison to quantitative. Quantitative जो word है that comes from quantity. It makes use of multiple approaches to accommodate multiple intelligence. It is student center meaning and the lessons are engaging, relevant, active, interesting. It is planned and organized method of teaching. It is planned and organized method of teaching. आई होप ये जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो गए होंगे. आज का जो टॉपिक है, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो चुका है. अब मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ. इसकी लास्ट 2-3 मिनट में मैं आपको एक रिकैप्चुलेशन दे देती हूँ कि दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ कि हमने आज की वीडियो में क्या किया है. सो टुडेज टॉपिक इज लर्नर सेंटर अप्रोच. फर्स्टली वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड. अप्रोच और मेथड आर द सेम थिंग. इसके अंदर मेथड्स को डिस्कस किया था एक्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडक्टिव टीचिंग लर्निंग. उसके बाद मैंने आपको सबसे पहले असाइनमेंट्स के बारे में बताया था, उसकी एडवांटेजेस बताई थी, उसकी लिमिटेशंस बताई थी. देन आफ्टर वी हैव डिस्कस केस स्टडी. नंबर 2 पे केस स्टडी का भी हमने एडवांटेजेस डिस्कस की है और लिमिटेशंस डिस्कस की है. थर्ड नंबर पे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस की बात की थी हमने, जिसको BF स्किनर ने दिया था. स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें होती हैं. लर्निंग बाय डूइंग होता है, कॉग्निटिव होता है, इसके अंदर कॉग्निटिव डोमेन होता है, अफेक्टिव और साइकोमोटर मिसिंग होता है. इसकी भी हमने एडवांटेजेस की थी, लिमिटेशंस की थी. देन आफ्टर वी हैव डिस्कस पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर फीचर्स की बात हुई थी. 5 फीचर्स की या फिर 5 एलिमेंट्स भी आप उसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर था मास्टरी लर्निंग, सेल्फ पेसिंग, स्ट्रेस ऑन रिटन मटीरियल, प्रोकेटर्स एंड लेक्चर्स. इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. उसके बाद हमने ओपन लर्निंग की बात की. ओपन लर्निंग की मेरिट्स और डिमेरिट्स के बाद ह्यूरिस्टिक मेथड की बात की, जिसको आप डिस्कवरी मेथड भी बोलते हैं. ह्यूरिस्टिक मेथड दिया किसने था? प्रोफेसर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, जिनको फादर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोला जाता है. ये भी लर्निंग बाय डूइंग है. इस मेथड में भी अफेक्टिव और साइकोमोटर जो डोमेन है वो एब्सेंस होते हैं. बेसिकली कॉग्निटिव डोमेन है वो ज़्यादा काम करता है. लास्ट में हमने डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात की थी, जिसमें एक टीचर वैरायटी ऑफ वेज से पढ़ाता है और अपने लेसन को प्रिपेयर करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स वो गेन कर सके. इसको मैं थोड़ा सा और समझा दूँ. इट इज़ प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग. ये एक प्लान किया हुआ और ऑर्गेनाइज्ड मेथड है. इसके अंदर क्या होता है? इट इज़ ए स्टूडेंट सेंटर मेथड मीनिंग दैट आवर लेसन्स आर इंगेजिंग, रेलिवेंट, एक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. आज की जो क्लास है यहीं पे ख़त्म होती है. ये आज की क्लास नंबर 5 है. आपको सीक्वेंस से पढ़ना है. सजेशन देना मेरा काम है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिससे पहले हमने उसकी वीडियो डिस्कस की थी. जैसे कि आज आया है कॉग्निटिव डोमेन क्या है, अफेक्टिव डोमेन क्या है, साइकोमोटर डोमेन क्या है. मैं एक वीडियो के अंदर 2 मिनट में इसको नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि इसके ऊपर सेपरेट क्लास है. आई थिंक क्लास नंबर 3 इज़ रिलेटेड टू दैट टाइप ऑफ डोमेन्स. तो ये आप वहाँ से कवर करेंगे. क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको मिल रही हैं. क्लास वाइज ही आपको करना है. नेक्स्ट थिंग, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि PDF कहाँ से लें. जितना भी स्क्रीन पे आपको मटेरियल नज़र आता है वो सब ऑथेंटिक बुक से 2-3 बुक्स को पढ़ने के बाद ये मटेरियल प्रोवाइड किया गया है. इन पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं. जितना भी रिटर्न मटेरियल है उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जितना स्लाइड्स में है उससे अलग आपको कुछ PDF से करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको इस तरीके से मिलेगा. अगर आपको फिर भी लगता है कि नोट्स PDF, तो आप एक काम करो, हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उसी को PDF की फॉर्म में कर लो और कहीं उसको सेव कर लो. ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. तो ये तरीका है, तरीका मैंने आपको बता दिया, करना आपको है. जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम रेगुलरिटी पे डालिए, देखिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं पर डे एक वीडियो अपलोड करूँ. कभी कभी होता है कंटेंट ज़्यादा होता है, कंटेंट को पढ़ना पड़ता है, स्लाइड्स बनानी होती है, तो नहीं हो पाता है. बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. मैं कोशिश करूँगी कि मैं पर डे एक वीडियो अपलोड करूँ.
फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कंटेंट मिलेगा, बस आपको पढ़ना है, डेडिकेटेड होकर पढ़ना है, इससे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फॉर मोर वीडियोस हमारे चैनल पे आपको ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, इग्नू की, डीयू की, प्लस नेट पेपर 1 और पेपर 2 इंग्लिश की वीडियोस अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। दिस इज सक्सेस मेकर।